अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेल। तो ये जो आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये एक डिटेल्ड कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस वीडियो है आप सब लोगों के लिए। इसमें हमने बताया है कि कैसे आपने जो है वो नेशनल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको एक्सप्लेन किया है और पूरी जो एप्लीकेशन है उसको हमने कंप्लीट किया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे होती है। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने गूगल पर जाना है। गूगल में जाके आपने टाइप करना है अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर। ठीक है, आप जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी वेबसाइट्स की। तो मोस्टली ये सबसे टॉप पे ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी और जो वेबसाइट है वो www.gov.uk है, कोई और वेबसाइट नहीं है। तो मेक श्योर आपने www.gov.uk पे जो जाके ना उसी लिंक पे क्लिक करना है, यही जो लिंक आपके सामने आ रहा है। उसके बाद आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपको स्ट्रेट अवे जो नेशनल इंश्योरेंस की जो वेबसाइट है वहां पे ले जाएगी। और उसके बाद जो पहला काम हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम देखेंगे कि वेदर हम जो बंदा नेशनल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहा है वो एलिजिबल भी है कि नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये जो कंटेंट्स के नीचे लिंक है हु कैन अप्लाई फॉर अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर, उस पर क्लिक करके अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो कंफर्म कर लेती हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि हु कैन अप्लाई फॉर अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर, यू कैन अप्लाई फॉर अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर इफ यू लिव इन द यूके, कि आप यूके में हैं, आपके पास राइट टू वर्क है। ठीक है ना, और या तो आपने काम शुरू कर दिया है और या आप काम ढूंढ रहे हैं अपने लिए। ठीक है, और या आपके पास एक जॉब ऑफर आई हुई है और आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए। एक जो बात है जो नोट करने वाली वो ये है कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर का होना जरूरी नहीं है आपकी जॉब स्टार्ट करने के लिए। आप जॉब वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब, यू कैन गेट अ जॉब और उसके बाद आप नेशनल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करें। इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है ना ऑब्वियसली कोई आपने डिटेल्स फिल करके चेक नहीं करना था कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर एनआई नंबर और नॉट, बट सिर्फ आप ये जो कंडीशंस हैं आप इसको पढ़ लें और अगर अगर आप इस पे पूरा उतरते हैं तो देन यू कैन प्रोसीड फर्दर विद द एप्लीकेशन। आगे चलते हैं। आप देखिए उसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एक तो पासपोर्ट चाहिए होता है और एक आपको बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट चाहिए होता है। उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है, तो उसके लिए आपकी एक फोटोग्राफ चाहिए जो कि आपने पासपोर्ट को पकड़ के जो है ना वो खिंचवानी है। वो भी आ जाके आपकी आगे प्रोसेस स्टेप में हम वो बताएंगे आपको। और जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है फॉर एग्जांपल पासपोर्ट वगैरह हो गया, बीआरपी हो गया, उसकी जो है ना वो हमें तस्वीर चाहिए होगी जो कि हम उसको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे अभी एप्लीकेशन में। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो कि आई डाउट इट कि नहीं है, और आप तस्वीर लेके आप अपलोड नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कैसे अपलोड करनी है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करा के इन द एंड फिर भी जाके ना वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन लेट्स लेट्स डू इट, लेट्स सी के हाउ इट वर्क्स। अभी हम जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे हमने क्लिक करना है जो आपको नीचे नजर आ रहा है। उसको क्लिक करने के बाद जो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हैव यू अप्लाइड फॉर अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर फॉर योरसेल्फ बिफोर। ऑब्वियसली दिस इज योर फर्स्ट टाइम, तो आपने कहना है नो। हमने नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करके हम आगे जाएंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, आर यू वर्किंग और लुकिंग फॉर अ वर्क इन द यूके, यानी कि ऑलरेडी आपने काम शुरू कर दिया है या आप देख रहे हैं काम। तो हम यही कहेंगे कि जी आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क इन द यूके। ये आपने सेलेक्ट करना है जो आपको सूट करता है। अगर आपने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है तो आप कहेंगे कि हाँ जी हमने कर दिया, और नहीं शुरू किया तो कहेंगे कि मैं देख रहा हूँ काम। अच्छा जी, तो जो सूटेबल ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम करेंगे क्लिक कंटिन्यू। तो यहाँ पे व्हाट इज योर फुल नेम, आपने अपना जो है ना फर्स्ट एंड मिडिल नेम एक साथ लिखना है। सो फॉर एग्जांपल आपका नाम है फॉर एग्जांपल मोहम्मद अफजल कबीर, सरनेम आपका कबीर है, तो आपने मोहम्मद और अफजल साथ में लिख देना है और कबीर को अपने एंड में लिख देना है। अब जिस तरह अल्फा मैंने एज अ टेस्ट नेम लिखा और टेस्ट एज अ सरनेम, तो अल्फा टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हैव यू हैड अ डिफरेंट नेम बिफोर अल्फा टेस्ट, वो आपसे पूछेगा, आपने कहना है नहीं, अगर है तो बता देना। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, मेल फीमेल, सेलेक्ट करके नेक्स्ट, जो कि इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज योर नेशनैलिटी, आपने अपनी नेशनैलिटी चूज कर लेनी है।
उसके बाद जी आपका डेट ऑफ बर्थ, वर यू बोर्न इन द यूके, नहीं। और व्हेन डिड यू फर्स्ट मूव टू द यूके, जो आपकी अराइवल डेट है, जिस डेट आप यहाँ पे पहुंचे हो, आपने वो डेट यहाँ पे एंटर करनी है। आपका करंट एड्रेस, तो आपने पोस्ट कोड डालना है, और पोस्ट कोड जैसे ही आप डालेंगे तो वो होता क्या है कि आपको एक लिस्ट ऑफ एड्रेसेस दे देता है, नोन एड्रेसेस, ठीक है ना। तो वो खुद ही फिल हो जाती है, आपने वहाँ से एक जो एड्रेस है वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी ये मैंने गलत डाला है, दोबारा डालता हूँ मैं। ये मैं एग्जाम्पल कोड्स डाल रहा हूँ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद नो वन। तो अब ये देखें आपके पास लिस्ट ऑफ एड्रेसेस आ गई हैं, आपने कोई सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट किया। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो है ना लेटर सेंड करने हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपने कहना हाँ जी कर सकते हैं। अब वो कह रहा है हाउ डू यू नीड अस टू सेंड योर लेटर, इफ वी गिव यू नेशनल इंश्योरेंस नंबर वी हैव टू सेंड इट टू यू बाय पोस्ट, ठीक है ना। तो जो नेशनल इंश्योरेंस होता है वो हमेशा बाय पोस्ट ही आता है, तो आपने कहना है हाँ जी आप हमें बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं, उसमें क्लिक यस करके आपने नेक्स्ट करना है। कैन वी सेंड यू अ कंफर्मेशन ईमेल, तो आपने यस करके जो आपकी ईमेल एड्रेस है वो भी आपने उसमें डाल देनी है। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि ऑब्वियसली आपको फ़ोन करना पड़े तो आपका फ़ोन नंबर, तो वो भी आपने उनको बता देना है, उनका फ़ोन नंबर। ईज़ी स्टेप्स हैं, यानी कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपकी आसानी के लिए हमने ये किया कि आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अच्छा, अब ये प्रोसेस शुरू हो गया कि डू यू हैव अ पासपोर्ट। अब इसमें ये है कि आपने अपना पासपोर्ट का नंबर उनको बता देना है, और आप नेक्स्ट जाएंगे, फिर आपसे पूछेगा आपके पास बीआरपी है, आपके पास है तो उसका नंबर आपने उसमें बीआरपी का नंबर दे देना है। बीआरपी नंबर देने के बाद अब क्या होगा कि भाई अब हमने जो है ना फोटोज लेने हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि कैन यू अपलोड अ डिजिटल फोटो, तो आपने कहना है हाँ जी मैं अपलोड कर सकता हूँ अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है। अब ये देखिए यहाँ पे उसने बताया कि कैसे जो है ना आपने अपनी डिजिटल फ़ोटो लेनी है। आम, आपको सामने नज़र आ रहा है कि आपने अपने पासपोर्ट को खोलना है, ये देखें मुकम्मल तौर पे, ठीक है ना। तो जो आपने इसको देख लें, उन्होंने बताया हुआ है कि क्या चीज़ रॉन्ग है और क्या चीज़ राइट है। तो बेसिकली आपके जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज है ना वो आपको चाहिए, वो वीज़े वाला पेज नहीं चाहिए, बीआरपी वाला। तो आपके जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज है जिसपे आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो इनको चाहिए होती है। तो वो कह रहे हैं टेक अ फोटो ऑफ बोथ पेजेस यूजिंग योर स्मार्टफोन, टैबलेट और डिजिटल कैमरा, ठीक है। एडिट नहीं करना आपने, उसको कलर नहीं चेंज करने, सिंपल आपने फ़ोन से फोटो लेनी है और उसको जो है ना अपलोड कर देना है। तो उसका तरीका ये है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने स्मार्टफोन से जिस तरह की यहाँ पे बताया हुआ है उस तरह की पिक्चर आपने ले लेनी है अपनी पासपोर्ट की। वो पिक्चर आपने फिर अपने लैपटॉप पे ट्रांसफर कर दी, आप व्हाट्सएप कर दो अपने आप को, ईमेल कर लो, जिस तरह जो भी आपका मोड ऑफ ट्रांसफर है आपने वहां पे अपने ट्रांसफर कर ली। फिर उसके बाद आप क्या करना है कि आपने चूज अ फाइल टू अपलोड पे क्लिक करके और वो जो आपके पासपोर्ट की पिक्चर है वो आपने अपलोड कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ब्राउज करना है आपने, और मैंने एज एन एग्जांपल कोई भी पिक्चर लेके ना उसको अपलोड कर दिया, कंटिन्यू टू अपलोड पे आपने करा है। अब देखिए ये आपकी फोटो आपको दिखाएगा कि आप चेक करें ये ठीक है कि नहीं है। आपने कहना है हाँ ठीक है, सब कुछ नज़र आ रहा है जैसे रीडेबल फॉर्म में है। उसके बाद उसने पूछा है कि डज योर फोटो, ये ठीक है या नहीं है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि पासपोर्ट के साथ खड़े अपनी एक तस्वीर लेनी है, ठीक है। टेक एन अपलोड अ फोटो ऑफ योर सेल्फ होल्डिंग योर पासपोर्ट नेक्स्ट टू योर फेस। अभी ये दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे, आपका जो सारा जो पूरा फेस है वो क्लियरली आना चाहिए जिस तरह ये दिख रहा है, और पासपोर्ट भी साथ में क्लियरली आना चाहिए। तो लेट से आपने तस्वीर ली, उसको आपने अपलोड किया अपने लैपटॉप में, इसी तरह से आपने यहाँ पे जाके ब्राउज करके उसको कंटिन्यू अपलोड किया और ये अपलोड हो जाएगी जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि टेक एन अपलोड अ फोटो ऑफ योर बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट। वो भी सिंपल है, वो तो सिंपल आप तस्वीर लें और उसको सेव करके और दोबारा अपलोड कर लें।
सेम प्रोसेस है अपलोड करने का। अच्छा जी, ये करने के बाद वो कह रहा है कि अपनी तस्वीर को देख लें कि वो ठीक है, जो रिक्वायरमेंट हमने मांगी है वो है कि नहीं। ये करने के बाद क्या होगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होगी और वो आपसे कह रहा है कि चेक योर आंसर्स बिफोर सेंडिंग योर एप्लीकेशन। तो एक दफ़ा आपने जो है ना इसको रीड कर लेना है, बल्कि एक दफ़ा नहीं 3 मरतबा रीड करना। मेक श्योर कि इसमें कोई आपने गलती नहीं की हो, कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट नहीं दी। आपको पासपोर्ट और आपके पासपोर्ट के साथ आपकी तस्वीर और जो बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट की जो पिक्चर है वो सही नज़र आ रही है। आपने सेलेक्ट करना है हैव रेड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग और आपने अपनी सबमिट एप्लीकेशन पे जो है वो क्लिक कर देना है। ऑब्वियसली मैं इस वीडियो के लिए सबमिट मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने एक लाइव एप्लीकेशन फिल करके आपको बताई है, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना सबमिट दैट, लेकिन आपने सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा और अगर उनको फर्दर ज़रूरत हुई आपके आइडेंटिफिकेशन की तो आपसे कहेंगे आप अपॉइंटमेंट बुक करें, तो आप फिर अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ पे फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए जाएंगे। अगर उनको ज़रूरत नहीं हुई तो वो आपसे अपॉइंटमेंट नहीं मांगेंगे और आपको जो है ना आपका जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो बाय पोस्ट रिसीव हो जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू और प्रदेश की बैठक को जो है ना वो देखते रहिए। मज़ीद वीडियोस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू।